हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे एक कंपनी पैराशूट कंपनी अपने आप को टैक्स सेविंग से बचा के और बहुत ही अच्छा मार्जिन रख पाती है अपने पास। तो सबसे पहले हम अगर देखें जाए तो पैराशूट एडवांस जो कंपनी है, पैराशूट हेयर ऑयल कंपनी है, अपने आप को ये कभी भी ये नहीं कहती कि हम हेयर ऑयल कंपनी है। ये हमेशा कहती है कि हम एक खाने का तेल है, मतलब जो हम लोग जो घर में उसे खा भी सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने रोज के खाने के अंदर। तो कभी भी वो ये नहीं लिखती, वो हमेशा ये लिखती है। आप कभी भी उनके बॉटल के पैक पे देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि कोकोनट ऑयल, कभी ये नहीं लिखा होगा कोकोनट हेयर ऑयल के बारे में। तो वो कभी भी अपने आप को ये नहीं बताती है कि हम एक ऑयल कंपनी है बट हम खाने के लिए यूज होते हैं। और इस तरीके से करके आप भी अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। टैक्स सेविंग के लिए हमेशा एक स्मार्ट टैक्स सेवर बनने के लिए आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है टैक्स सेव करने के लिए। अब ये कैसे कर पाती है? आपने देखा होगा कि पैराशूट ये आज की कंपनी नहीं है, ये बहुत पुरानी कंपनी है, आज से 70 साल हो गए करीबन अप्रोक्सीमेटली। तो ये जब ये आई थी तो पहली कंपनी थी जो कोकोनट ऑयल को बनाना शुरू करा था। छोटी मोटी और भी कंपनियां थी बट वो इतनी बड़ी नहीं थी, इस लेवल पे काम नहीं कर रही थी। बट जब कोकोनट हेयर ऑयल की ये कंपनी आई, पैराशूट कंपनी अपना कोकोनट ऑयल लेकर आई, तो इन लोगों ने क्या कहा कि आप इसको बालों में लगाइए, बालों में लगाने के लिए। तो इनने जब तेल बनाया अपना, मार्केट में लॉन्च करा, इनका बहुत ब्रांडिंग हुई, बहुत चला। बट इनके कंपटीशन में और भी कई सारे कॉम्पिटिटर आ गए जो इसी तरीके से कोकोनट ऑयल बनाने लग गया। रेसिपी चुराना कोई आसान काम नहीं होता, आसान का मतलब बड़ी चीज नहीं है, आसान चीज है। तो लोगों ने रेसिपी चुरा के अपना कोकोनट ऑयल को मार्केट में ला दिया। अब इनसे कंपटीशन करने लग गए थे। तब पैराशूट ने देखा कि अब हमें मार्केट लूज हो रही है, मार्केट में लॉसेस क्रिएट हो रहे हैं। तो इनने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि जब हम टैक्स पे करते हैं तो हम टैक्स में अपने आप को बचाएं। तो उसके लिए क्या करा इनने कि सिंपली कोकोनट ऑयल हेयर ऑयल लिखने की बजाय इनने लिखना शुरू कर दिया कोकोनट ऑयल, जिसको आप खाने में भी यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, जब कोई भी हम फूड का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें 10% टैक्स देना पड़ता है। बट अगर हम किसी हेयर ऑयल को लेंगे तो हमें वो ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम पे 20% टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, तो 20% टैक्स और 10% टैक्स। तो जब आधा टैक्स रेट हो गया तो हमारी कॉस्टिंग कम हो गई, मतलब उन्हें सेल के लिए प्राइस कम हो गया। तो जब इस तरीके से पैराशूट ने अपने आप को लॉन्च करा तो इनके जो कॉम्पिटिटर थे वो इनका कभी भी कंपटीशन कर नहीं पाए, क्योंकि वो लोग हमेशा कहते थे कि हमारा जो ऑयल है वो हेयर ऑयल है, क्योंकि उसमें वो ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट ऐसे मिलाते थे जिससे वो खाया नहीं जा सकता। बट पैराशूट का जो प्रोडक्ट था वो बिल्कुल ही नॉर्मल और बिल्कुल ही ऐसा प्रोडक्ट था जिसको आप घर में खाने में यूज कर सकेंगे और उसे खाना बनाने में यूज करा जा सकता है। तो सिंपली इन लोगों ने क्या करा कि अपने आप को बिल्कुल प्योर ऑयल रखा और इसे आप अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं। तो जब इनके पास इस तरीके से गवर्नमेंट ने, कुछ आईटी कंपनीज ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप टैक्स सही से पे नहीं करते हैं, इनको लीगली कोर्ट में लेके गए। तो कोर्ट में इन लोगों ने सिंपली कुछ नहीं करा, इनने ये बोला कि हम लोग कहीं पे लिखते ही नहीं है कि हमारा ऑयल आप कहते हेयर ऑयल की तरह यूज करें, आप बालों में लगाइए। ये कंज्यूमर के ऊपर है कि वो उसका ही कैसा यूज कर सकता है। हम तो सिंपल कहते हैं कि आप ये सिंपल कोकोनट ऑयल है, आप इसे चाहे तो खाने में यूज करिए, चाहे आप कुछ भी करिए। तो वो हमेशा एक ईटिंग प्रोडक्ट की तरीके से इसे सेल करते हैं। तो इसी तरीके से बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको आप यूज करके कई सारे मार्केटिंग तरीके से सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पूरी पैराशूट के ऊपर केस स्टडी। नेक्स्ट केस स्टडी के लिए आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।